हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चंद्रकला की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये जितनी ही देखने में सुंदर लगती हैं, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी होती हैं और 1 महीने तक इसको आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए आटा लगाते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 कप मैदा लिया हुआ है। तो ये उसके बाद इसके सामने हमने 3 चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो इसको तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी से करूँ। घी से क्या होता है, ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती है। तो 3 चम्मच घी को अच्छे से जब इसके अंदर मिक्स कर लिया है, तब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जैसे रोटी पराठे का हम लगाते हैं ना, सेम उस तरीके से ही इसका आटा लगाना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका आटा लगाते जाएंगे। अब इस तरीके से जब ये पूरा आटा गूंथ जाएगा, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए हमको ढक कर रख देना है। अच्छे से मसल लेने के बाद किसी भी प्लेट से या कोई भी कपड़ा है उससे भी आप इसको ढक कर कवर कर करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हमने 1 चम्मच घी लिया है और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो इसमें 10-12 काजू हैं और 10-12 बादाम है। छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काट लिया है और थोड़ा सा उसको भून लेते हैं, कलर हल्का सा चेंज हो जाए, बस इतना इसको भून लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर डाला है जो नारियल होता है ना, उसको ग्रेट करके वो डाला है। तो 3-4 चम्मच के लगभग होगा ये। और थोड़ी सी इसके अंदर किशमिश डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कुछ स्किप करना चाहें, घर पर नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। अब 200 ग्राम मावा लिया है, जिसको खोया भी बोलते हैं, वो लिया है। उसको भी इसके अंदर डाल करके 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मावा मैंने घर पर बनाया हुआ है, तो ये मीठा मावा है, तो इस टाइम पे मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है। और आपका अगर फीका वाला मावा हो तो उसके अंदर 2-3 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा और फिर अच्छे से भून लीजिएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और उसके बाद एक प्लेट में रख करके इसको ठंडा कर लेते हैं। तो इस तरीके से फैला दिया है प्लेट में, और ये स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक इसके लिए हम चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है और उसका ही आधा मैंने पानी लिया है। चीनी घुल जाएगी तो थोड़ी सी केसर के धागे इसमें डाल दिए हैं और अब अच्छे से चीनी को उबाल लेते हैं, चाशनी को। और कोई ज़्यादा इसमें तार वगैरह की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और 1-2 मिनट और उबाल लीजिएगा और चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है, तो क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे से इसके पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे से बनाकर पहले से हम तैयार कर लेंगे ना, तो स्टफिंग को भरने में बहुत ही आराम रहेगी, बार बार हमको गोला बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये लीजिए, सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक स्लरी बनाते हैं। तो उसके लिए ये 1 चम्मच मैदा ली है और 2 चम्मच पानी डाल करके इस तरीके से इसका गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब लीजिए, आटा है, आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। एक बार अच्छे से फिर से इसको हाथों से मसल देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, एक बड़ी सी इसके लिए पूड़ी बनाएंगे। तो पहले इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं और अब इसके बाद बड़ा सा गोला बना करके इसको खूब बड़ा सा बेल लेंगे। तो किसी पर भी, मैंने चॉपिंग बोर्ड पर बेल ली हूँ, आप किसी पर भी इसको बेल लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा, और नहीं ज़रूरत लगे तो ऐसे ही ये बेल लीजिएगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो ये आराम से इस तरीके से पतला सा, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का बेल लेना है। अब उसके बाद कोई भी कटोरी वगैरह से, जिस साइज़ की आपको चंद्रकला बनानी है उस साइज़ की कटोरी ले लेंगे और इस तरीके से कट करके छोटी छोटी सी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप बेलेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा और शेप हमारा एक जैसा नहीं रहेगा। तो ये देखिए, हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा का पार्ट वो निकाल देंगे, उससे भी हम इसी तरीके से फिर से गोला बनाकर पूड़ी बनाएंगे। तो ये जब सब बन गई हैं तो एक पूड़ी लेंगे उठा के, और उसके मतलब जो हमने इसकी फिलिंग बनाकर तैयार करी है वो, और साइड में जो इसली बनाई थी उसको उंगली से इस तरीके से चारों साइड लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। जब हम तलेंगे तो ये खुलेगा नहीं, और इस तरीके से अच्छे से आप प्रेस कर दीजिएगा। अब इसमें जो डिज़ाइन बनाते हैं, आपको डिज़ाइन बनाने में तकलीफ़ हो रही है, नहीं बन पा रही है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने। अंदर पेड़ा बनाकर रखने से एक तो साइज़ भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में शेप बहुत अच्छा होता है। आप बस क्या कीजिए, इस तरीके का कोई फॉक ले लीजिए और उससे इसमें डिज़ाइन बना दीजिए।
क्योंकि वो कभी कभी हमसे अच्छे से बन नहीं पाता है, और अगर हम बनाते भी हैं तो बराबर शेप नहीं आता है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या होता है, ये आप फटाफट से कर देंगे, तो कोई भी फॉक वगैरह की हेल्प से ये देखिए बनाइए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। अब मैं एक और भी आपको करके दिखा रही हूँ कि मैदा है ना, तो फिर रखने से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो हल्का सा इसमें बेलन लगा दिया है, और फिर से एक पेड़ा उठाएंगे और साइड में स्लरी लगा देंगे, और दूसरी वाली पूड़ी लगाकर अच्छे से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा। हाथों से खूब अच्छे से प्रेस कीजिएगा, वो चीज़ का ज़रूर आपको ख्याल रखना है। और फॉक से इसमें निशान बना देंगे। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको वो तरीके की वजह से आप फोल्ड वाला जो बनाते हैं उसकी वजह से अगर आप चंद्रकला नहीं बना पा रहे हैं, तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रही है दिखने में, ये देखिए। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो तेल हमने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गरम होना चाहिए तेल, और धीरे धीरे इसको स्लो गैस के ऊपर फ्राई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये देखिए स्लो गैस पे फ्राई करेंगे, जब ब्राउन जैसी हो जाए तो इसको निकाल लेना है। और उसके बाद इसको हम चाशनी में डिप करेंगे। और चाशनी में जब आप डिप करें, अगर आपकी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई हो ना, तो उसको हल्की सी गर्म कर लीजिएगा। गर्म चाशनी में इसको अगर आप डिप करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्की सी मतलब गर्म हो, इतनी चाशनी में आप इसको डिप कीजिए। और कोई कुछ सेकेंड रख लीजिएगा और उलट पुलट कर देंगे, और फिर उसके बाद निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएंगी, फिर खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से उलट पुलट करके चाशनी में डिप कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सी चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। इसको ये गुजिया की तरह ही होती है, जो हम लोग गुजिया बनाते हैं सेम उसी तरीके से ही होती है, लेकिन ये गोल होती है, इसलिए इसको चंद्रकला बोलते हैं। ये देखिए मैं आपको एक दिखा भी रही हूँ, ये कितनी अच्छी, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, और इसका अंदर जो मावा की फीलिंग है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं एक आपको काट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। और तो और इसको आराम से एयर टाइट डब्बे में भरकर 1 महीने तक बाहर ही रख कर आप इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।